जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डे 10 के बारे में दोस्तों, जो कि हमारा प्रतिज्ञा सीरीज जो हमने सीपीएफएससी एग्जाम 2026 के लिए चलाई थी दोस्तों। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि सीपीएफ एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन ही क्लाउड के ऊपर टोटल आए हैं, जो कि दूसरे टॉपिक से हैं। वाटर इन एटमोस्फेयर आपका चैप्टर का नाम है। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास के आप पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है दोस्तों ये चैप्टर आता है आपका, ठीक है। इसमें जो है क्लाउड में बाकी जितने भी आपके एग्जाम में, सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये यूपीएससी का वो चहीता लाडला बेटा है जो ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर आता है। जैसे कल हमने ओशन करंट को पढ़ा था, वैसे ही जो है क्लाउड भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ओशन करंट कंपेरेटिवली काफी इजी है याद करना भी, और टॉपिक भी इजी है। बट क्लाउड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे बच्चे क्लाउड के मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आप देते हैं उसमें गलत करके आते हैं। बट मैं एक बात आपसे करूंगा आज कि आप ये वीडियो एंड तक पूरा देखिए, और क्लाउड जो है, मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप क्लाउड जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ी सी जो है चीजें हम याद करने की कोशिश करें, कुछ आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि आप इजीली जो है क्लाउड्स के सारे क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर पाओ, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप सीडीएस एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। हालांकि नाम हमने सीपीएफएससी 2026 के ऊपर रखा है, बट हर एग्जाम के लिए जो है सीरीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ पीवाईक्यूज भी मैं इसमें जो है एंड में डिस्कस करूंगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए। अगर आप सीपीएफएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं 151 एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, जिसमें आपके 100 प्लस ऐसे होंगे, 25 प्लस रिपोर्ट्स और 25 प्लस जो है आपकी काउंटर आर्गुमेंट के टॉपिक है। विद सॉल्यूशन, विद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। स्टडी फंड ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। प्राइस जो है 549 है। कूपन कोड लगाना है एक्स टॉपिक्स, और ये जो है आपका 399 का पीडीएफ आपका पड़ जाएगा। इसे प्रिंट कराओ, डाउनलोड करो, बहुत अच्छे से जो है पढ़ के जाइए। दूसरा इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूं मैं 22 जून से आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। ये सेम इनिशिएटिव काफी लोगों ने, किसी ने 600 रुपये लिए, किसी ने 700, किसी ने 800, किसी ने 1000। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में 500 हाई क्वालिटी पीआईबी के जो है एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो ये भी आप जाके स्टडी फंड ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं। पहला टेस्ट जो जनवरी का होगा आपका, वो आपका 22 तारीख को आ जाएगा। फरवरी का 23 तारीख को। इस तरीके से जो है 26-27 जून तक आपके सारे के सारे टेस्ट टिल मई आ जाएंगे, ठीक है। और आप देखिए जनवरी से लेके जून का जो करंट अफेयर होता है, मई का सॉरी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीपीएफएससी एग्जाम के लिए। मात्र 99 रुपीज का जो है प्राइस मैंने इसमें रखा है, ताकि हर एक वो बच्चा जो अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा है, जिसने प्रैक्टिस करने के लिए, आप इनको रेफर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं क्लाउड्स के बारे में, ठीक है। क्लाउड, बादल हम जनरली देखते हैं आसमान में, बहुत तरीके के जो अलग अलग बादल हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभार अंधेरा छा जाता है आसमान में, कभी बिल्कुल व्हाइट होता है, कभी बिल्कुल स्काई ब्लू हो जाता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो है पैटर्न आपको स्काई में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट और एज अ ज्योग्राफी टीचर, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अलग अलग तरीके के जो है क्लाउड्स देखता हूँ। जब भी हम किसी टूर पे घूमने जाते हैं, तो मेरे मन में खुशी ये रहती है कि हाँ यार, आज फलाना जो है क्लाउड विजिबल है सामने, ठीक है। जो जनरल पब्लिक है उनके लिए तो ठीक है, बादल मतलब बादल है। हमारे लिए बादल जो है बाइफरकेट हो जाता है सीरस क्लाउड में, क्यूमुलो निम्बस, निम्बस, इन सब में, ठीक है। तो उस तरीके से क्लाउड है। इसके ऑफिशियल अगर डेफिनेशन आप देखेंगे, तो क्लाउड्स आर द मासेस ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट और द टिनी आइस क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट अ कंसिडरेबल एलिवेशन। सिंपली है, आपका जब इवेपोरेशन होता है तो आपका पानी जो है हवा में ऊपर उड़ता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके जो है छोटे छोटे जो आपके वाटर के जो क्रिस्टल्स होते हैं या ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब वो इकट्ठे होते हैं, तो वो टीनी आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वही मिलके जो है क्लाउड्स को बनाते हैं। और जब ज्यादा जो है क्लाउड के जो टीनी ड्रॉपलेट है, जब ज्यादा एक साथ मिल जाते हैं, तो फिर बारिश हो जाती है, क्योंकि उसमें वेट ज्यादा हो जाता है, राइट। तो नीचे जमीन पे आके गिरने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्लाउड। उसके बाद जो है हाइट के अकॉर्डिंग जो है काफी अलग अलग शेप जो है क्लाउड की हो सकती है। टिनी वाटर ड्रॉपलेट की अगर बात करी जाए, तो बहुत कम जो इनका साइज होता है, सेंटीमीटर में आप देखेंगे, इट कैन बी लेस देन 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत छोटे से भी छोटा। और ये जो है सस्पेंडेड रहते हैं आपके एयर में और फ्लोट करते हैं एज अ क्लाउड्स, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन है आपके आइसोनिफ। इन लाइंस को बोलते हैं लाइंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस, यानी कि दो पर्टिकुलर लोकेशंस के बीच में अगर अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस, इसको हम बोलते हैं आइसोनिफ, ठीक है। तो इस तरीके का एक पैटर्न आपने देखा होगा। काफी सारे पैटर्न हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आती है बात क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अलग अलग तरीके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। पहला है आपका फॉर्म के बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे आगे हम इसको देखेंगे डिटेल में। दूसरा है आपका हाइट के बेसिस पे, तीसरा है आपका अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है।
फॉर्म के बेसिस पे आप देखेंगे तो तीन तरीके के क्लाउड आपको देखने को मिलेंगे फॉर्म के बेसिस पे। पहला है आपका सिरिफॉर्म क्लाउड। सिरिफॉर्म क्लाउड का मतलब होता है वो क्लाउड जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर के तरीके से दिखते हैं, यानी कि पतले पतले जो है इस तरीके से शेप उसके अंदर देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं सिरिफॉर्म क्लाउड। ठीक है, इसी में आगे दो तीन टाइप होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। देन आपका स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड्स। स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड का मतलब क्या होता है, लेयर लाइक शीट्स के तरीके से जो है आपके क्लाउड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफॉर्म। देन आपका क्यूमुलिफॉर्म। क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स वो होते हैं जो हीप या फिर कॉटन के तरीके जो है पफ होते हैं, जैसे इस तरीके से, जैसे पफीनेस तरीके के जो आपके क्लाउड्स होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पफ है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखा एक पफ है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीन जो है अलग अलग टाइप ऑफ क्लाउड आपके फॉर्म के बेसिस पे हमने देखे। अब है आपका टाइप ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। हाइट के बेसिस पे नॉर्मल जो आपके तीन क्लाउड होते हैं, लो क्लाउड, मीडियम क्लाउड और हाई क्लाउड, और एक चौथा होता है वर्टिकल क्लाउड, यानी कि पूरा जो है एल्टीट्यूड वाइज काफी ऊंचाई तक जो है क्लाउड जाते हैं हमारे, ठीक है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था अपीयरेंस वाइज। अपीयरेंस वाइज अलग अलग क्लाउड्स होते हैं, वो इन्हीं क्लाउड के अंदर से ही आपके निकल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, अब जो है पूरा मुद्दा जो है क्लाउड का, वो दोस्तों वो ये पूरा डायग्राम है। बच्चों को ये डायग्राम ही याद नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम हॉल में बोलूं कि बच्चा एग्जाम हॉल में बैठ के जो है आप क्लाउड्स याद कर लो, किसी भी बच्चे को जो है जनरली ये क्लाउड जो है याद नहीं आते। रीजन बीइंग कभी उस तरीके से पढ़ा ही नहीं है आपने, ठीक है, और याद करना तो दूर की बात है, ठीक है। जनरली आप देखेंगे बच्चे क्लाउड के क्वेश्चन या तो छोड़ के आएंगे या गलत करके आएंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कुछ कुछ पॉइंट, इजी क्वेश्चन अगर आ गया, फॉर एग्जांपल सीधा पूछ लिया कि भाई रेन बेयरिंग क्लाउड कौन सा होता है, तो सबको पता है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड आपका होता है, निम्बस क्लाउड जो है उनको हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन सोचो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा तो जो है आप इसमें फंस जाओगे, ठीक है। तो हम हर तरीके के क्वेश्चन को जो है आगे टैकल करेंगे, काफी सारे पीवाईक्यूज मैंने इसमें डाले हैं, डोंट वरी। ओके, चलिए बिगिन करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने की टोटल नंबर ऑफ क्लाउड हमारे पास कितने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लाउड हमारे पास हैं 10। नंबरिंग में यहाँ पे कर देता हूँ। पहला है आपका स्ट्रेटस, दूसरा है आपका क्यूमुलस, तीसरा है आपका स्ट्रेटोक्यूमुलस, चौथा है आपका निम्बो स्ट्रेटस, फिर है आपका ऑल्टोक्यूमुलस, फिर है आपका छठा ऑल्टोस्ट्रेटस, फिर है आपका यहाँ पे सीरस सातवां, सीरोक्यूमुलस आठवां और सीरोस्ट्रेटस नौवां, और यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस 10वां। ये 10 क्लाउड है। इन सब क्लाउड के बेसिस पे ही आपके क्वेश्चन आते हैं, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं आता। आपने ये अगर कर लिया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, पहला हमने देखा था फॉर्म के बेसिस पे। फॉर्म के बेसिस पे तीन हमने पढ़े थे, स्ट्रेटी फॉर्म क्लाउड, ठीक है। देन आपका सीरीफॉर्म, और तीसरा है आपका क्यूमुलिफॉर्म। ये तीन ही क्लाउड है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे है, ठीक है। ये जितने भी क्लाउड है ना, एक कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो है आपके बने हुए हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे बने हैं, कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बने हैं। मैं इसको और इजी आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग एक बार जस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि इजी रहे आपके लिए। पहले आपका लो क्लाउड। लो क्लाउड जो है अप टू 6500 फीट या फिर 2100 मीटर तक के क्लाउड को हम बोलते हैं। तीन आते हैं इसमें, स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड और यहाँ पे निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है। देन आपका मीडियम है, मीडियम में ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस। देन आपका हाई में सीरस, सीरो क्यूमुलस और सीरो स्ट्रेटस। मीडियम की जो हाइट होती है वो होती है 6500 से 20,000 फीट, और हाई क्लाउड की होती है 20,000 से ऊपर ऊपर वाले, नहीं 6,000 से लेके 12,000 मीटर वाले, ठीक है। फिर इधर जो है वर्टिकल क्लाउड होते हैं, दो क्लाउड होते हैं वर्टिकल में, एक होता है आपका क्यूमुलस, दूसरा होता है आपका सीरो क्यूमुलस। इसके अंदर जो हाइट है 5,000 फीट से लेके 30,000 फीट तक हो सकती है, ठीक है। तो ये टोटल आपके 10 क्लाउड है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से याद करना थोड़ा सा टफ होता है, मैं बहुत ईजियर वे में आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बहुत ईजी वे, मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं तीन बेसिक क्लाउड्स के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जो हमने ऊपर भी पढ़े थे, सीरस, स्ट्रेटी और आपका क्यूमुली, ठीक है। तो यहाँ पे इनके नाम जो है मैं इस तरीके से कुछ लिख रहा हूँ। पहला नाम है यहाँ पे स्ट्रेटस, दूसरा है आपका यहाँ पे क्यूमुलस। पहला है स्ट्रेटस, दूसरा है क्यूमुलस और तीसरा है आपका सीरस, ठीक है। तीन क्लाउड के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन इनके बैठाने हमें अलग अलग, ठीक है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, हाइट और अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला आपका क्लाउड हो गया स्ट्रेटस, दूसरा हो गया यहाँ पे आपका क्यूमुलस, तीसरा है स्ट्रेटस प्लस में निम्बस, यानी कि निम्बस और स्ट्रेटस क्लाउड जब मिल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, ध्यान रखना, निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे स्ट्रेटोक्यूमुलस। स्ट्रेटस प्लस में क्यूमुलस को जब हम मिला देंगे तो क्या आएगा आपका स्ट्रेटोक्यूमुलस, ठीक है।
ये चौथा। इनकी हर एक की बाइफरकेशन ना आगे हम पढ़ेंगे, कौन सा कैसा दिखता है, क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आएगा आपका, डोंट वरी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये दो क्लाउड जो हमने रखे हैं ये जो है वर्टिकल क्लाउड है। बाकी के बेसिस पे आपके जो ये मार्क हमने किए, ये जो क्लाउड्स है आपके, ये है आपके कौन से वाले, ये है आपके लो क्लाउड, क्या बोलते हैं इनको, लो क्लाउड्स, ठीक है। अब आज ये लो क्लाउड हो गए। लो क्लाउड के बाद हमने क्या पढ़ा था, मीडियम क्लाउड पढ़ा था। मीडियम में आपके दो क्लाउड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन से दो होते हैं, अब यहाँ पे मीडियम का मतलब क्या है, ऑल्टो, ठीक है। मीडियम का मतलब क्या है, ऑल्टो। अब दो क्लाउड हमारे हैं, कौन सा, एक तो स्ट्रेटस है, एक क्यूमुलस है, तो जोड़ दो दोनों को, ऑल्टो स्ट्रेटस और ऑल्टो क्यूमुलस, ठीक है। देन तीसरा जो है आपका हमने पढ़ा था सीरस क्लाउड, ठीक है। सीरस के अंदर भी हमें क्या करना है, जोड़ना ही है इनको। चार हमारे यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे, 6 7 8 9 और एक यहाँ पे आएगा आपका 10, ठीक है। सीरस के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रेटोसीरस, इसको बोलते हैं सीरो स्ट्रेटस, और एक आ जाएगा आपका सीरो क्यूमुलस, ठीक है। ये आ गया आपके 1 2 3 4, पांचवा आपका ये हो गया, छठा आपका ये हो गया, सातवां आपका ये हो गया, आठवां आपका ये हो गया। जस्ट अ सेकेंड, और 1 मिनट, इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है जी। इसमें आपका यहाँ पे हो गया आठवां, ये आपका नौवां। कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि फिक्स ही है भाई ये यहीं आएगा, ठीक है। और 10वां क्लाउड आपका है, वो है आपका, यहाँ पे क्या था आपका, क्यूमुलस था, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा आपका, अब यहाँ पे ये सीरस था, इसको अगर क्यूमुलस के साथ मिला देंगे तो क्या होगा, एक तो आ गया सीरो क्यूमुलस, और यहाँ पे आएगा आपका, एक सेकेंड, दोनों एक साथ कैसे हो गए भाई, सॉरी क्यूमुलो निम्बस, हाँ जी। 10वां होगा आपका क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। ये 10वां क्लाउड है आपका, ये आपका क्यूमुलस हो गया, यहाँ पे आपका निम्बो, इसको जोड़ दिया हमने यहाँ पे, तो ऊपर बन गया आपका क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। तो ये टोटल आपके 10 क्लाउड हो गए। अब बात आती है कि सर इनको याद कैसे रखेंगे, एग्जाम के अंदर तो मेन मुद्दा है याद रखने का, राइट, कि कौन सा मीडियम क्लाउड है, कौन सा हाई क्लाउड है, कौन सा लो क्लाउड है, ठीक है। ये आपके हाई क्लाउड हो गए, और ये वाले आपके हो गए वर्टिकल क्लाउड, ठीक है। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्रेटस हो गया, स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलस, ऑल्टोक्यूमुलस, ऑल्टोस्ट्रेटस, सीरस, सीरोक्यूमुलस और सीरोस्ट्रेटस, ठीक है। आगे पीछे हो सकते हैं, नाम पर सेम वही है, ठीक है। अब आते हैं इनको याद करने के तरीका। तीन आपको बेसिक याद रखने थे, कौन कौन से याद रखने थे, उनको मार्क कर देता हूँ, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ या तो, ठीक है। पहला है आपका स्टेटस, ये आपको याद करना था, मैंने आपको बताया था, एक सेकंड कहाँ गया भाई, ये आपको याद करना था पहला, ठीक है, स्टेटस। क्यूमुलस आपको याद करना था, और तीसरा कौन सा आपको याद करना था, सीरस याद करना। तीन बेसिक थे, इनके कॉम्बिनेशन से ही बाकी वाले आपके बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जब आप तीनों आप कर लेंगे तो फिर यहाँ पे आता है निम्बोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस का मैंने आपको क्या बताया था, निम्बोस्ट्रेटस का मैंने बताया था आपको कि जब स्ट्रेटस और निम्बो ऐड हो जाते हैं तो निम्बोस्ट्रेटस को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रेटस और क्यूमुलस को जब हम ऐड करते हैं तो स्ट्रेटोक्यूमुलस आएगा, ठीक है। तो तीन ये बेसिक अगर आपको याद होगे तो आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब बीच वाले जो क्लाउड है आपके, ये वाले कौन कौन से, ऑल्टो वाले जो हैं, कैसे याद इनको रखेंगे, इनको हम याद रखेंगे मिडिल क्लास से, ठीक है। मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, इनकी फेवरेट गाड़ी कौन सी होती है, ऑल्टो गाड़ी, इसी से याद रखना है बस, ठीक है। मिडिल क्लास ऑल्टो ही अफोर्ड कर सकता है, अगर आप देखेंगे आजकल 5-6 लाख की तो ऑल्टो ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद सीरस, सीरस क्लाउड का मतलब क्या है, सीरियस कौन होते हैं, सीरियस, जो बच्चा सीरियस होता है वो बहुत ऊंची पोजीशन पे जाता है, यानी कि हाई क्लाउड बनता है, वो सिंपल है, याद रख सकते हो। सीरियस यानी कि सीरियस, सीरियस लोग कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, उनको हम सीरियस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है 10 के 10 क्लाउड आपको याद रखने हैं। अब एक एक करके इनको जो है आगे इनके बाइफर्केशन करते हैं, इनके फीचर्स को जानते हैं, फीचर्स के ऊपर ही आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, बट बिलीव मी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे 10 क्लाउड हमने देखे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका स्ट्रेटस, ठीक है। स्ट्रेटस क्लाउड के बारे में देखते हैं कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। स्ट्रेटस क्लाउड है, दिस इज वेरी लो क्लाउड, यूनिफॉर्मली ग्रे एंड थिक, इट ब्रिंग डल वेदर विद द लाइट ड्रिजल,
इट रिड्यूसेस द विजिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट एंड दस आर डेंजर। सबसे पहली चीज तो ये है, एयरक्राफ्ट की भी बात यहाँ पे आ गई, ये ना बहुत लोअर लेवल पे होता है, यानी कि बहुत पास में जो आपको दिखते हैं ना, सबसे पास में वो आपके ऑलमोस्ट स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, ठीक है। तो पहले फीचर तो यही हो गया कि वेरी लो क्लाउड है, यूनिफॉर्मली ग्रे और थिक होता है, बट इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बनते हैं इसमें बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रेटस क्लाउड हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, शीट देख रहे हो इस तरीके से, ये शीट ऑफ क्लाउड है, ठीक है, इस तरीके से ये शीट होगी आपकी ऐसे। तो ये आपके कौन से हुए, स्ट्रेटस क्लाउड हो गए। देन दूसरा है आपका निम्बस। निम्बस क्लाउड का फीचर्स क्या है, निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक एंड डार्क ग्रे, यानी कि जब आपने देखा होगा बारिश आने से पहले बहुत अंधेरा हो जाता है, तो ये जो क्लाउड है ये रेन लेके आते हैं, याद रखना है। दे आर ऑल्सो नोन एज रेन बियरिंग क्लाउड। याद कैसे रखोगे, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी में क्या मन करता है यार, नींबू पानी पी लेते हैं यार, ठीक है। नींबू पानी पियेंगे तो क्या आएगा उससे, नींबू पानी पीने से शांति मिलती है, यानी कि बारिश का मौसम होता है, ठीक है, या तभी पीते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तभी बारिश होती है। तो नींबू से आप याद रख सकते हो निम्बस, यानी कि रेन रेन बियरिंग क्लाउड। दे फॉर्म एट अ मिडल लेवल और वेरी नियर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दे आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेज ऑफ द सन, यानी सन की रेजिस के थ्रू पास नहीं होती, ठीक है। समटाइम द क्लाउड आर सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड। निम्बस क्लाउड आर शेपलेस masses ऑफ थिक वेपर, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, बहुत बड़े बड़े जो है आपको वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ निम्बस क्लाउड। देन है आपका स्ट्रेटोक्यूमुलस, ये भी हमने देखा था यहीं पे, स्ट्रेटस प्लस क्यूमुलस, ठीक है। स्ट्रेटोक्यूमुलस ये वाला आपका, दिस वन, ये रहा, ठीक है। स्ट्रेटोक्यूमुलस के बारे में देख लेते हैं एक बार। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्या है, दे आर लो एल्टीट्यूड क्लाउड, दे अपीयर एज लार्ज डार्क राउंडेड masses और रोल्स ऑफन कवरिंग द स्काई इन अ कंटिन्यूअस और अ ब्रोकन लेयर। ये इस तरीके के हैं, एग्जांपल देख सकते हो। दीज क्लाउड्स आर यूजुअली थिकर देन सीरो स्ट्रेटस एंड ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, बट दे अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू क्रिएटिंग अ ग्लूमी और द ओवरकास्ट स्काई। यानी कि इस तरीके से कुछ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लाउड, यहाँ पे प्रॉपर पूरी लाइट पास नहीं होती, बट चमकता है पीछे से कि यार लाइट पड़ रही है उसके ऊपर, ठीक है। दे कवर एंटायर स्काई इन द विंटर सीजन, दे आर जनरली एसोसिएटेड विद फेयर एंड क्लीन वेदर। तो याद रखना है आपको, स्ट्रेटोक्यूमुलस किससे रिलेटेड है आपका, फेयर एंड क्लीन वेदर, ठीक है। देन आते हैं आपके क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड, अब ये जो क्यूमुलस क्लाउड है ये कॉटन शीट की तरह लग रहा होगा आपको, गोभी के फूल के जैसा लग रहा होगा इस तरीके से, हीप, ये जो हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है। दिस इज द वर्टिकल क्लाउड विद अ राउंडेड टॉप एंड हॉरिजॉन्टल बेस, टिपिकल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स एसोसिएटेड विद अपराइजिंग कन्वेक्शनल करंट। यानी कि एक पर्टिकुलर क्लाउड है, ऐसा लग रहा है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ उठता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है अपने को। उसके बाद है, इट्स ग्रेट वाइट ग्लोबुलर मासेस मे लुक ग्रे अगेंस्ट द सन बट इट इज फेयर वेदर क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड भी जो है फेयर वेदर क्लाउड होता है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर क्यूमुलस क्लाउड जो होता है वो फेयर वेदर होता है, इसमें लिखा है प्रॉपर। यहाँ पे भी जो है हो सकता है, दे आर जनरली एसोसिएटेड है, बट क्यूमुलस जो है ये प्रॉपर फेयर वेदर क्लाउड है, यानी कि ये क्लाउड होंगे तो व्हाइट कलर आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, तो समझ जाना कि बारिश का कोई आसार नहीं है, ठीक है। दे लुक लाइक कॉलीफ्लावर, गोभी की तरीके से जो है दिखते हैं आपके, ठीक है। अगर गोभी को आप साइड से देखेंगे तो इस तरीके का कुछ आकार बनता है इसका, ठीक है। मशरूम बोल लो, गोभी बोल लो। तो ये आपका हुआ क्यूमुलस क्लाउड। कहाँ पे था ये क्यूमुलस क्लाउड, ये आपका ये वाला था, दिस वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका ओल्टो स्ट्रेटस। ओल्टो यानी कि मिडल, स्ट्रेटस मतलब स्ट्रेटा की तरह जो दिखता है, ठीक है। ये देखो दिख रही है शीट, ये वाली, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, occurs at a height of 8,000 to 20,000 feet. These are the dense grayish color cloud with a watery look, ठीक है। पानी की तरीके से जो है लुक इनकी देखने को मिलती है। दे हैव फाइब्रस और स्ट्रेटी स्ट्रक्चर थ्रू विच द सन रेज शाइन फेयरली फेंटली, सॉरी। ऑल्टो स्ट्रेटस आर ऑफन एसोसिएटेड विद द चेंजिंग वेदर, यानी कि ये क्लाउड आपको कहीं दिख जाए, जैसे ये कलर से ही पता चल रहा है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, वेदर चेंज हो रहा है, बारिश भी आ सकती है मे बी, ठीक है। ये जो है ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड आपका इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। अब जनरली ना आप एक चीज और नोट करेंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं क्लाउड के। दीज आर द 10 मोस्ट प्रोमिनेंट क्लाउड। इसके अलावा भी ऑप्शन वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो और भी दिखेंगे आपको, ठीक है। देन आता है आपका ऑल्टो क्यूमुलस। ऑल्टो के अंदर मिडल के अंदर ही क्यूमुलस, ठीक है। दे ओकर एट अ मिडल altitude of 8,000 to 20,000 feet. These are composed of water droplet in layer or patches. These are woolly, bumpy clouds arranged in layer and appearing like waves in the blue sky. They normally indicate fair weather. ठीक है, यानी कि इस तरीके से जो है आपको ये देखने को मिलेंगे,
छोटे 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 पफ्स इस तरीके से, ठीक है। क्यूमुलस का मतलब क्या था, पफी, याद रखना है। ये पफ्स दिखेंगे बहुत ज्यादा हाइट पे दिखेंगे आपको एक तो, और इनका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है किससे, क्यूमुलस क्लाउड से, ठीक है। ये देखा था ना हमने क्यूमुलस, यहाँ पे आपको बड़ा साइज देखने को मिलेगा, यहाँ पे साइज छोटा होगा बट सिग्निफिकेंटली हाइट के ऊपर होगा। देन आते हैं आपके सीरो क्यूमुलस क्लाउड, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लाउड, इसको हम अच्छे से देखेंगे। दिस इज हाई क्लाउड यूजुअली ओकर अबव 20,000 फीट टू 40,000 फीट, ठीक है। हाई क्लाउड आपके सारे 20,000 से लेके 40,000 फीट के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो कंपोज ऑफ व्हाइट क्रिस्टल बट दे आर ग्लोबुलर मासेज विद अ रिपल्ड अपीयरेंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी आप देखो क्यूमुलस तो आ ही रहा है, अगेन यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से जो है काफी सारे क्लाउड्स आपके छोटे 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 देखने को मिलेंगे। और रिपल्ड अपीयरेंस का मतलब क्या है, ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये आपका रिपल्ड अपीयरेंस है, ठीक है, ये वाले, ठीक है। उसके बाद है सम विद द ब्लू स्काई बिटवीन, जब बीच में ब्लू स्काई मिल जाता है आपका तो समटाइम दे आर कॉल्ड मैकरल स्काई, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकंड रुको, रिपल्ड का मतलब दोबारा बताता हूँ आपको, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वाला सेम, ये वाला डेजर्ट का अंदर जो दिख रहा है ये आपका रिपल्ड है, यानी कि लेयर वाइज है इस तरीके से प्रॉपर। और ये वाला देखिए आप, ये जो है, ठीक है। अब इसको जो है आप इस कलर से मिला के देखिए, जो फिश का जो कलर है ये वाला, दिख रहे हो आपके ये वाले इस तरीके से पैचेज जो दिख रहे हैं ना ये वाले, ठीक है। तो इन क्लाउडों को हम किस नाम से और जानते हैं, मैकरल स्काई के नाम से जानते हैं। ये जो फिश है ना आपकी, ये फिश का नाम मैकरल स्काई है, मैकरल स्काई फिश। तो इसके जो फिन्स है ना, ये इस तरीके का जो है आपका क्लाउड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई दिस क्लाउड्स आर आल्सो नोन एज मैकरल स्काई क्लाउड, ओके। और 20,000 फीट से ऊपर ये आपको जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक कीवर्ड यहाँ पे क्या क्या आपको याद रखने हैं, एक तो 20,000 से 40,000 फीट है, पहला कीवर्ड तो यही हो गया, 20,000 से 40,000 फीट, मैकरल स्काई, रिपल्ड अपीयरेंस इनकी होती है, और कंपोज्ड ऑफ व्हाइट क्रिस्टल, आइस के क्रिस्टल से बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए आपका सिरोस्ट्रेटस। सिरोस्ट्रेटस क्या आएगा इसमें, लुक्स लाइक थिन वाइट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट शीट। स्ट्रेटस अगेन शीट से बिलोंग करता है, सिरस यानी कि हाइट पे शीट्स होती हैं। विच कॉजेज द सन एंड मून टू हैव हेलोज, यानी कि सन और मून के चारों ओर जो है इस तरीके से जो हेलोज दिखते हैं उस तरीके से देखने को मिलता है। दिस इज बिकॉज द आइस क्रिस्टल्स विच फॉर्म द क्लाउड्स एक्ट एज अ प्रिज्म विच स्प्लिट द सनलाइट इनटू प्राइमरी कलर्स। इन दिस वे अ रेनबो इज फॉर्म्ड अराउंड द सन, ठीक है। तो ये आपके सिरोस्ट्रेटस हैं, देखने को मिलेंगे लंबी 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 इस तरीके से लेयर्स आपकी, ठीक है। ये वाले ऐसे हो गया है, दिस वन, ओके। ये वाला तो ये कौन सा हुआ आपका, सिरोस्ट्रेटस हो गया, ओके। देन आता है आपका सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड, सीरियस लोग ऊपर हैं, बहुत ऊंचाई पे देखने को मिलते हैं। सीरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट एल्टीट्यूड ऑफ 20,000 से 40,000 फीट। दे आर थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड हैविंग अ फेदरी अपीयरेंस, यानी कि फेदर की तरह देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे देख रहे हो, दिस वन कंपोज्ड ऑफ स्मॉल आइस क्रिस्टल एंड डोंट कोज रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल बेसिकली कब होती है, जब वाटर ड्रॉपलेट मिलके बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता है और वो इतना हैवी हो जाता है कि नीचे गिर जाए जमीन पे। सीरस क्लाउड के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे छोटे छोटे आइस क्रिस्टल होते हैं। तो आइस क्रिस्टल जो है पिघले तो है नहीं वो, तो टेम्परेचर उनका सब जीरो है, इसी वजह से जो है वो रेनफॉल क्रिएट नहीं करते हैं, तो याद रखना है आपको, ठीक है। दे आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर, हमेशा व्हाइट कलर में देखने को मिलेंगे। ऑल्सो रेफर्स एज मार्स टेल बिकॉज ऑफ देयर शेप, ये वाली जो फिगर है आपकी। दिस क्लाउड्स आर सीन फर्स्ट व्हेन साइक्लोन अराइव, यानी कि साइक्लोन जब आता है तो ये क्लाउड्स आपको देखने को मिलते हैं। इट इंडिकेट फेयर वेदर एंड ऑफन गिव ब्रिलियंट सनसेट, ठीक है। तो यानी कि सनसेट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे क्यूमुलस देखा था, अब ये उसी का जो है भाई है क्यूमुलोनिम्बस, यानी कि वर्टिकल क्लाउड विद एट अ वेरी हाइट, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो बाय द वे, अब ये क्लाउड आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है छोटा सा ही तो दिख रहा है, छोटा नहीं है भाई ये, बहुत कई हजारों फीट पे है ये, ठीक है। तो इसके फीचर देखते हैं। दिस इज इनफैक्ट एन ओवरग्रोन क्यूमुलस क्लाउड, यानी कि क्यूमुलस का ही बड़ा भाई है। एक्सटेंडेड फॉर अ ट्रिमेंडियस वर्टिकल हाइट फ्रॉम बेस ऑफ 2000 फीट टू ओवर 30,000 फीट, यानी कि अगर यहाँ पे जो है इसका बेस अगर 2000 फीट के ऊपर है तो हाइट कुड बी अप टू 30,000 फीट, ठीक है। ये जो है आपका सीरस क्लाउड का भी पीछे छोड़ दिया इसने। इट्स ब्लैक एंड व्हाइट ग्लोबुलर masses टेक अ फैंटास्टिक रेंज ऑफ शेप। इट्स कॉलीफ्लावर टॉप ऑफन स्प्रेड लाइक एन एनविल। एनविल क्या होता है, एनविल, इसको एनविल बोलते हैं भाई। जितने मैकेनिकल इंजीनियर वाले लोग हैं या जो जिनका लोहे का काम है उनको पता होगा, ये जो है आपके एनविल है, ठीक है।
इसको एनुअल बोलते हैं। तो ये जो चोंच वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये पर्टिकुलर दिस, ये वाला जो हिस्सा है, ये इस तरीके से मैच नहीं कर रहा है, ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है। तो ये एनुअल है आपका, ठीक है, खराद का काम बोलते हैं इनको, पता हो तो एनुअल कीवर्ड कहीं पे आ जाए तो याद रखना है हमें, एनुअल कीवर्ड जो हमारा कहाँ का था, कौन से क्लाउड का है, ये है हमारा क्यूमुलस क्लाउड का। दे ऑल्सो लुक लाइक कॉलीफ्लावर formed through the convection process. This is frequently seen in the tropical afternoon. It is also referred as the thunder cloud and bring conventional rain accompanied by the lightning and thunder. याद रखने कीवर्ड ये, यानी कि लाइटनिंग और थंडरिंग जहां पे होगी तो वहां पे कौन सा क्लाउड आएगा आपका, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके 10 के 10 क्लाउड्स। अब बात आती है कि सर इतने याद कैसे रहेंगे, ठीक है। कुछ कुछ कॉमन कॉमन फीचर हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, जैसे क्यूमुलस क्लाउड है वो गोभी के फूल जैसा दिखता है, तो उससे एसोसिएटेड जितने भी होंगे सिमिलर से पैटर्न में दिखेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। स्ट्रेटस वाले लेयर वाले हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सीरस है वो वाले हाई क्लाउड है और आपकी पट्टी की तरीके से दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूमुलोनिम्बस में से आपका थंडर क्लाउड हो गया, आपका एनुअल की तरीके से दिखता है, कॉलीफ्लावर टाइप से है। ऊपर वाला जो है आपका आइस क्रिस्टल होते हैं सीरस क्लाउड के अंदर, ठीक है। सिरोस्ट्रेटस में आपको हेलोज देखने को मिलते हैं, कीवर्ड याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब सिरोक्यूमुलस है, अब जो भी है ये सारे के सारे 20,000 फीट के ऊपर हैं, हाइट के ऊपर, तो एलिमिनेशन में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे आइए सबसे पहले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड्स इज आर करेक्ट। पहला है क्लाउड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड एंड देयर फॉर्म। अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडल एंड लो क्लाउड। स्ट्रेटस, निमोस्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर हाई क्लाउड, ठीक है। क्लाउड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड एंड देयर फॉर्म, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड एंड लो क्लाउड, ये भी सही बात है। स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर द हाई क्लाउड, ये गलत है आपका, ये हाई क्लाउड नहीं है, हाई क्लाउड सीरस वाले थे आपके। थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड है, ये दोनों हो गए ना, तो दोनों सही है आपके, तो 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर तीसरा फॉर्म भी हमने पढ़ा था और आपका वर्टिकल वाले क्लाउड भी थे, ठीक है। एल्टीट्यूड के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तीन ही तो थे मेनली, वो तो दूसरा उसका फर्दर आपका एक्सटेंशन था ना क्यूमुलस क्लाउड का, ठीक है, तो ये याद रखना है। देन आ जाइए 98 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लाउड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी कि सबसे पहला लोवेस्ट कौन सा है, देन आपका हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। देखो ऑप्शन, सीरो, निम्बो, सीरस और एल्टोस्ट्रेटस, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि सीरस वाले तो सबसे ऊपर है, यानी कि हाईएस्ट वाले में सीरस होगा, सीरस होगा या फिर आपका सीरोक्यूमुलस होगा, याद है। उसके बाद बीच में आपका अल्टो आ जाएगा और नीचे आपका क्या आएगा, निम्बो आ जाएगा। तो देखो निम्बो सबसे पहले कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन वाला आंसर होगा, या तो आंसर बी होगा या आंसर सी होगा, इसको काट दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 दिखा रहा है, पहला 2 दूसरा का 4, 2 और 4 आ गए यहाँ पे। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं आपका, सीरस क्लाउड और सीरोक्यूमुलस, पहले सीरस था, बीच में आपका सीरोस्ट्रेटस और फिर ऊपर आपका क्यूमुलस, तो आपका जो है 2 4 3 1 जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 98 का आएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए जी 111वें पे आ जाइए। 111वां जो है आपका क्लाउड का फॉर्म और ये उसके करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। निम्बोस्ट्रेटस, स्ट्रॉम क्लाउड, हाई फॉग, लो सीलिंग, फेयर वेदर क्लाउड, एंटायरली पार्ट ऑफ आइस। तो स्ट्रॉम क्लाउड है कि स्ट्रॉम आएगा तभी जो है आपका बारिश भी आ सकता है फिर, ठीक है। यानी सी का जो है वो आएगा 1, या तो आंसर बी होगा या आंसर आपका सी होगा। तो ये दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो इजिली। देन आपका स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटस क्या थी आपकी, स्ट्रेटा थी, हाई फॉग, लो सीलिंग, फेयर वेदर क्लाउड और एंटायरली पार्ट ऑफ आइस पार्टिकल, ठीक है। आइस पार्टिकल हमने किस में पढ़े थे, सीरियस में पढ़े थे, सीरियस वाले जितने भी होते हैं आपके, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, ए का 4 और सी का 1 एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्यूमुलस है, क्यूमुलस आपका क्या दिया हुआ है, फेयर वेदर क्लाउड, और स्ट्रेटस आपका क्या दिया है, हाई फॉग, लो सीलिंग, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 103 पे आ जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड, दे आर बोर्न थ्रू द कन्वेक्शन, पढ़ा है हमने, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ओके। दे आर बोर्न थ्रू द कन्वेक्शन। नेक्स्ट है आपका ओनली क्लाउड टाइप दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटनिंग, एक ही क्लाउड है, उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा, एक ही क्लाउड है। दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप्ड टावर्स ऑफन अनविल टॉप्स। अब मैं वही कह रहा हूं आपको, यहाँ पे कीवर्ड ही आपके काम करेंगे, इससे भी आंसर आपका आ जाता, इससे भी आ जाता और इससे भी आ जाता।
एक स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्यूमुलोनिम्बस। पढ़ा था हमने लास्ट में, जो एनविल जो दिखाया था मैंने लोहे वाला, उसके तरीके जो दिखता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 63। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड। टू मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड आर स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि दो क्लाउड की फॉर्म है, जो स्ट्रेटिफॉर्म और क्यूमुलिफॉर्म है। ओके, इस पे डाउटफुल है। अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड क्लाउड आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड एंड लो क्लाउड। ठीक बात है। स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्युमुलस आर टाइप ऑफ हाई क्लाउड्स। ठीक है, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्युमुलस आर टाइप ऑफ हाई क्लाउड। क्लाउड्स हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे चौथी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्युमुलस आर टाइप ऑफ हाई क्लाउड। हाई क्लाउड कब से हो गया, सीरस वाले थे हाई क्लाउड। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हमें करनी है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे काट दो। ठीक है, और देखिए थर्ड वाला कौन सा है। ठीक है, थर्ड वाला और देखेंगे कौन सा है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद है टू मेजर फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड क्लाउड आर क्लासिफाइड हाई क्लाउड, मिडल और लो क्लाउड। ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा किस में है, या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन ये होगा, ये भी काट दो। टू मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड आर स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म। तीन मेजर फॉर्म पढ़ी थी हमने, स्ट्रेटिफॉर्म, क्यूमुलिफॉर्म और एक और था आपका, क्या था वो, सीरीफॉर्म। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, तो 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जी, 63 हुआ। 63 के बाद आ जाओ 46 के ऊपर। आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑफ टाइप ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। मुझे सबसे इजी क्वेश्चन ये लगते हैं। ठीक है, हाई थिन पफी व्हाइट क्लाउड, आइस क्रिस्टल दैट लुक लाइक रिपल्स। रिपल कीवर्ड आ गया, आइस क्रिस्टल आ गया, पफी व्हाइट क्लाउड आ गया। ठीक है, अब ये तीनों ही क्लाउड से आप सोचो, पफी क्लाउड, पफी क्लाउड यानी कौन से क्लाउड होंगे, पफी क्लाउड। ठीक है, कौन से क्लाउड होंगे पफी वाले, क्यूमुलस में ही आता है, तो बिना क्यूमुलस वालों को आप सबको हटा सकते हो। ठीक है, दोनों हट गए। दे अपियर बिटवीन 20,000 to 40,000 फीट। ऑल्टो वाला तो वैसे ही हट गया, क्योंकि कितने पे होता है ऑल्टो वाला, ऑल्टो वाला 8,000 से 20,000 पे होता है, ये 20 से 40 की बात कर रहा है, तो ये भी हट गया। एक ही ऑप्शन बचा। वन ऑफ इट्स टाइप इज कॉल्ड मैकरल स्काई बिकॉज द क्लाउड रिजेंबल लार्ज फिश स्केल स्पेशली व्हेन दे आर कलर्ड पिंक एट द सनसेट। तो एक ही ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन। ठीक है, तीन ऑप्शन है, तीनों को इजिली आप सोल्व कर सकते हो। 74, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड। जो बड़े वाला जो क्लाउड था, ठीक है, वो एनविल शेप वाला जो क्लाउड था, वो इस तरीके से जो था, ऐसा ये जो था, ये किससे बना हुआ है आपका, क्यूमुलस क्लाउड से बना है। सीरो क्यूमुलस से बना है नहीं, क्यूमुलस और उल्टो से नहीं, क्यूमुलस और निम्बो से नहीं, क्यूमुलस कंटीजियस क्लाउड, क्लाउड यानी कि वो हीप लाइक जो स्ट्रक्चर है उसी को हम क्यूमुलस कंटीजियस क्लाउड बोलते हैं। तो ये ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, मैकरल स्काई इज एसोसिएटेड विद क्लाउड टाइप क्यूमुलोनिम्बस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, ऑल्टोक्यूमुलस और सीरोक्यूमुलस। बताइए, मैकरल स्काई हमने पढ़ा था, ऑल्टो ये तो हट ही जाएगा आपका, स्ट्रेटोक्यूमुलस और ये तो, ठीक है, क्या बचेगा आपका, सीरो क्यूमुलस। ठीक है, निम्बस वाला भी नहीं था, सीरो था सबसे ऊपर था। ठीक है जी, तो 72 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेहनत से जो है पीपीटी मैंने बनाया है। सारे के सारे पीपीटी आप स्टडी फंडा के ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड हो जाएंगे। रात को 10 बजे आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों कोर्सेज हैं स्टडी फंडा ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, जाके जो है एनरोल करिए। और प्राइस जो है इसका बहुत जल्द बढ़ने वाला है। बाद में मत बोलना कि सर आपने पहले 99 का लॉन्च किया फिर बाद में बढ़ गए इसके प्राइजेस। अभी ऑफर में चल रहा है, तो जाके परचेज कर लीजिए। अभी फिलहाल लोगे तो 99 का है, 3 4 5 दिन के बाद लोगे तो मे भी प्राइजेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जाइए परचेज करिए और एंजॉय करिए। पहला टेस्ट जो है 22 जून को इसमें ऐड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई वीडियो अगर आपको स्पेसिफिकली बनवाना है तो बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग तो चलता ही रहूँगा। और 10th डे है आज, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई ये वीडियो डालते हुए। रीज़न बीइंग, काफ़ी बार ऐसा हुआ कि हमने काफ़ी सीरीज स्टार्ट की बट बीच बीच में काफ़ी रीज़न की वजह से जो है वो सीरीज छूट जाती है दोस्तों। तो ये जो सीरीज़ है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको बनाने में और आपके अच्छे अच्छे फीडबैक भी यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर के रिगार्डिंग एक सजेशन आपसे चाहिए था। मेरा मन है कि स्पेसिफिकली पूरे साल का एक एक वीडियोस डाला जाए। फॉर एग्जांपल पर्सन इन न्यूज़, पूरे साल में जितने भी लोग न्यूज़ में थे, पर्सन इन न्यूज़ सबका एक कॉमन वीडियो बना के डालूं। प्लेसेस इन न्यूज़ का एक कॉमन वीडियो बना के डालूं। अगर ऐसा वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बना दो सर, आई विल मेक फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ गुड डे।